देखिए, ये बैठक जो है ये खानापूर्ति के लिए हुआ है कि उसमें कुछ लेना देना है नहीं। आपने देखा होगा कि पटना में पोस्टर लग गया था कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। वहाँ प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी ने पूछा भी नहीं। कन्वेनर बनाने की बात शुरू से चल रही है, वो भी नहीं हुआ। मीटिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न लालू जी पहुंचे न नीतीश जी पहुंचे, गुस्सा करके चले आए। तो ये गठबंधन तो बालू का भीत है, ये कभी संभव नहीं है। इसकी शुरुआत ही मॉर्निंग सोज दी डे होता है। पहले जो 17 सितंबर को जो पटना में हुआ था, सितंबर या जून में हुआ था, उसी समय ये पता चल गया कि ये गठबंधन जो है वो बालू का भीत है। आप देखेंगे कि उस गठबंधन में ममता बनर्जी उठ के चली गई थी और अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए थे। फिर उसके बाद बॉम्बे में जब बैठक हुई तो लालू जी और नीतीश जी उठ के चले गए थे। तो जो इन लोगों की इच्छा है देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, नीतीश जी बार बार कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन वो 100% दावेदार है। तब तो एनडीए गठबंधन छोड़ के आरजेडी गठबंधन में चले गए। इसलिए ये संभव नहीं है भाई साहब। 27 या 28 दल का जो गठबंधन है, नॉर्थ का अलग जातीय समीकरण है, धार्मिक सिचुएशन है, साउथ का अलग है। तो इसलिए ये कभी संभव नहीं है कि एक मत ये लोग हो सकेंगे। और आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है, जो कद है, रुतबा ने जो कद है, आप देखेगा कि विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में जो आया है रिपोर्ट से, सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। और अमेरिका जैसे कंट्री, जो देश का विश्व का सबसे सबल कंट्री माना जाता है, शक्तिशाली कंट्री है, और वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले लो। उसके बाद आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर आपने स्पेशल पार्लियामेंट बुला करके उन्होंने महिला विधेयक बिल को लागू किया, पास किया। पीएम विश्वकर्मा योजना जिसमें 17-18 जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, कारीगर टाइप का है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया दिया। तो अब नरेंद्र मोदी जी के सामने, और खास कर देखे होंगे आपने कि 5 स्टेट का जो चुनाव हुआ, जहां हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, वहां भी हमारी सरकार बनी और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस का राजस्थान में भी सरकार था और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों जगह कांग्रेस विफल रह गया, हार गया। और एकमात्र देश में भी नेता है नरेंद्र मोदी जी, इसके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, चाहे गरीब हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, इवन की अकलियत के जो लोग हैं, अकलियत समाज के भी जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री जी के गुणगान गाते हैं। इसलिए अब आज के तारीख में 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मत है और 400 से ऊपर सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। कुछ सांसदों को निलंबित किया गया, बाहर आके उपराष्ट्रपति जी की नकल कर रहे हैं। आप देखिए, यदि आप कानून को तोड़िएगा तो कानून तो अपना काम करता है। पहले ही दिन तय हो गया था सर्वदलीय बैठक में कि कोई भी दल के लोग, माननीय सदस्य हाउस में तख्ती लेके नहीं जाएंगे। ये तय हुआ था, सब लोगों ने स्वीकार किया था कि मैं तख्ती लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोग तख्ती लेके गए और सदन के माननीय अध्यक्ष जी के सामने में चले गए। बार बार रोकने के बावजूद भी लोग नहीं माने, तो कोई विकल्प नहीं था। फिर आपने देखा होगा कि बाहर बाहर के लोग कितना गंदा हरकत किए कि उपराष्ट्रपति जी, वहां में उपराष्ट्रपति महोदय का उन्होंने कार्टून बनाया, ये ममता बनर्जी की पार्टी का कोई बनर्जी हैं, और ये मैंने प्रजातंत्र का ये मजाक हुआ। इसकी आप जितनी भी निंदा करिए वो कम है। ललन सिंह तो बोल रहे हैं कि सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो लोग कानून का मजाक बना दिया। अब ललन सिंह, दिल्ली की सरकार कानून का मजाक है कि बिहार की सरकार कानून का मजाक है, देश की जनता देख रही है।